आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। और हाँ, आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। तो आइए, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हो तो उसी संख्या को उसी से यानी उसका 2 बार गुना करना है। जैसे अगर 7 का स्क्वायर निकालना होता है तो 7 को 2 बार हम लोग गुना करते हैं। अगर 8 का स्क्वायर निकालना होता है तो 8 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं। और ये जो संख्या आता है इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर की, यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ कि वैसा संख्या जो किसी संख्या के स्क्वायर करने पर आया हो। जैसे ये देखिए 64 है ना, 64 8 का स्क्वायर करने पर आया है ना। ये 49 देखिए 49 7 का स्क्वायर करने पर आया है ना। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 64 49 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करने पे 121 आया। तो ये कैसा संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 11 को स्क्वायर करने पे आया है। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर वैसा संख्या है जो किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर करने पर आया हो। और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं उसी के बारे में देखेंगे। हाँ, उससे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो समझ लिए। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिस संख्या का हमको रूट निकालना हो। मान लीजिए इसका रूट निकालना है तो वैसा संख्या हमको ढूंढना है जिसका ये स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, देखिए 8 का स्क्वायर है ना, तो यही संख्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 8। उसी तरह अगर आपके सामने दिया रहेगा कि 49 का स्क्वायर रूट निकालिए तो कौन सा संख्या होगा, जिसका ये स्क्वायर करने पर आया हो। यानी 7 का स्क्वायर करते हैं तब ना 49 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। इसी तरह से ये तो छोटी छोटी संख्याएं थे, आप निकाल लिए, याद ही आपको। अगर इससे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, उसका स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेके जस्ट बनाता हूँ सिर्फ। मान लीजिए 1024 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो आप इसका स्क्वायर रूट तुरंत निकाल दीजिएगा। ऐसे देखिएगा और बता दीजिएगा इसका 32 होता है स्क्वायर रूट। अब कैसे होता है, आइए इस वीडियो में इसी का चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 से 10 तक है, उसके बाद स्क्वायर उसका करके यहाँ लिखा गया है, और इसका यूनिट डिजिट मतलब ये इकाई स्थान पे कौन सा संख्या आता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखिए एक पैटर्न बन रहा है, जब आप 1 से 10 तक का निकालिएगा ना तो उसमें एक पैटर्न बन रहा है यूनिट डिजिट का। देखिए 1 4 9 6 फिर 5 आया, फिर से रिपीट होने लगा यही संख्या। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 9 4 1, यानी इधर से आया फिर इधर से उल्टा स्टार्ट हो गया, ये पैटर्न बन रहा है। अब आप इस पैटर्न में देखिए कौन कौन सा संख्या नहीं आता है। देखिए यहाँ 2 भी नहीं है, आपको 3 दिख रहा है, 3 भी नहीं है। आप यहाँ 7 देखिए, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 आ जाए वह परफेक्ट संख्या नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, 2 3 7 8 अगर किसी संख्या के अंत में आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 138, पूछेगा आपसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप सीधा कह दो नहीं है क्योंकि इसके अंत में 8 आ चुका है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए 1132, आप ये बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए अंतिम में 2 है, आप सीधा कह दीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखिए 121 लिखा हुआ है, ये आपसे पूछ देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप यूनिट डिजिट देखिए, 1 है ना इसमें, लेकिन 1 नहीं है, 1 तो आ रहा है यूनिट डिजिट में। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये आप बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर 2 3 7 8 आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है ये आप नहीं कह सकते इस संख्या को देख के। उसके लिए और भी क्राइटेरिया है। परफेक्ट स्क्वायर का पहचान कैसे करेंगे, सबसे बड़ा संख्या आ जाएगा मान लीजिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसका पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो पहला पहचान हो गया कि उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं रहेगा। फर्स्ट यानी पहला क्या था, 2, 3, 7 और 8 उसके अंत में नहीं रहेगा, है ना। ये पहला पहचान है। दूसरा पहचान क्या है कि जब भी आप उस संख्या में 3 या 4 से भाग दोगे तो वो या तो पूरा पूरा कट जाएगा या शेष सिर्फ 1 बचेगा। यानी या पूरा पूरा कटेगा या शेष 1 बचेगा। ये पहचान है परफेक्ट संख्या का। आप देख लीजिए, कोई भी परफेक्ट संख्या ले लीजिए, जैसे 121 है ना परफेक्ट स्क्वायर, ले है ना, 121 है परफेक्ट स्क्वायर। आप इसमें 3 से भाग दीजिए तो 3 चौके 12, 1 शेष आया ना 1। आप देखिए और कोई परफेक्ट संख्या ले लीजिए 64, इसमें आप भाग दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 4, 3 एका 3, 1 शेष 1 आया ना। अब इसमें 4 से आप भाग लगा के देखिए तो 121 में 4 से भाग लगाते हैं, 4 तिया 12, 1 बचा। देखिए यहाँ भी शेष 1 आया ना। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 3 या 4 का मल्टीपल होगा या 3 और 4 से भाग देने पे उसमें शेष 1 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट संख्या या परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इस बात को समझ गए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आप 4 से 5 सेकंड में कैसे निकाल दोगे। उसके लिए बस आप इस टेबल को याद रखिएगा, यानी इस यूनिट डिजिट वाली संख्या को। ठीक है, आइए देखते हैं। आप बचपन में स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते थे, जैसे 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, यानी फैक्टराइजेशन करते थे 64 का ऐसे 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 2 जा 4। अब इसको आप लिखते थे इसी रूट के अंदर जितना भी आया 2 2 2 2 2 2, आप इसको लिख लेते थे। अब इसमें आप 2 2 का पेयर बनाते थे ना, 2 का पेयर यहाँ भी, 2 का पेयर यहाँ भी, और इस पेयर में से एक को बाहर कर लेते थे, यानी 2 इस पेयर से 2 इस पेयर से 2, और आपका आंसर आ जाता था इसको मल्टीप्लाई करके 8। आप इस तरह से रूट निकालते थे। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। देखिए इस जगह क्या लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर ये चीज़ है। अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा स्क्वायर यानी पावर के रूप में, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6। अब जब स्क्वायर रूट निकालना होता है हम लोग को तो क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इस रूट वाला इस बीच में तो 2 लिखा रहता है ना। रूट निकालना है इसलिए अंदर में 2 रहता है। अब होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से जैसे ही रूट उड़ाते हैं तो ये यहाँ से घूम के इसके बट्टे में आ जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब जब इसके बट्टे में आ गया तो देखिए क्या बचेगा, 2 से कटाइएगा 3, 2 टू दी पावर 3। अब इसी का आंसर 8 आ जाता है, 2 2 4 2 8। ये रहा आपका स्क्वायर रूट। कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब उतना टाइम लगाना नहीं है, हमको बहुत कम समय में निकालना है स्क्वायर रूट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस टेबल को याद रखिए और इसका यूनिट डिजिट याद रखिए। देखिए अभी सवाल कैसे बनता है, फटाफट बनेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, समझ जाएंगे आप। फिर उसके बाद घर पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आइए अब देखते हैं ट्रिक को, जिसके सहारे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 3 से 4 सेकंड में तुरंत निकाल लोगे। देखिए मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है 1521 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप जब इसका फैक्टर करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें मात्र 3 से 4 सेकंड में निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखिए आप इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए, 1 है ना। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में देखिए 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, किसका स्क्वायर करने पे आ रहा है। एक तो 1 का स्क्वायर करने पे आ रहा है और दूसरा 9 का स्क्वायर करने पे, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। ये क्लियर बाद में करेंगे कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये पता कर लिए तो यहाँ से आप 2 अंक को हटा दीजिए। उसके बाद क्या बचा, 15 ना। अब आप इसमें चेक कीजिए 15 किसका स्क्वायर है। कहीं पे दिख रहा है आपको स्क्वायर 15? नहीं दिख रहा है। तो देखिए 15 किसके बीच आएगा, इसके और इसके बीच आएगा।
यानी जब 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच आ रहा है 3 और 4। तो इसमें से जो छोटा संख्या होगा आप उसको नोट कर लीजिए। ये 3 है, 3 को नोट कर लिए। अब इस दोनों में फाइनल करना है कि 1 होगा या 9। इसको फिक्स करने के लिए आप इसके जस्ट बाद वाली संख्या से इसी को गुना करो। तो 3 के जस्ट बाद वाला संख्या 4 है, इससे गुना कर लिए 12 हो गया ना। अब आप चेक करो यहाँ पे जो संख्या बचा हुआ है 15 है, ये 12 से छोटा है या बड़ा। अगर 12 से ये छोटा होगा तो इसमें से छोटी वाली संख्या को यहाँ लिख देना है, अगर बड़ा होगा तो इसमें से बड़ी वाली संख्या को यहाँ पे लिखना है। तो ये 12 से तो बड़ा है 15, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या यानी 9 को यहाँ पे लिख दीजिए। आपका स्क्वायर रूट ये आ गया 39। बहुत ही आसान है, अगर आप देखोगे तो बहुत कम समय में निकाल लोगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसका निकालना है। मान लीजिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट में देखेंगे 9। 9 किसके स्क्वायर करने पे आ रहा है? एक तो 7 का और दूसरा 3 का स्क्वायर करने पे आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर करने पे, हाँ 7 और 3, इस दोनों का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। तो आप 2 अंक को यहाँ से काट दीजिए, पहले बच गया 53 ना। अब 53 चेक कीजिए किसके किसके बीच आ रहा है। एक तो 7 का स्क्वायर करने पे और 8 स्क्वायर करने पे, इस दोनों के बीच आ रहा है, यानी 7 और 8 के बीच आ रहा है। तो इसमें से छोटी संख्या लेना है, 7 ले लिए। अब इस दोनों में फाइनल करना है 7 या 3। तो आप यहाँ से चेक कीजिए इसके जस्ट बाद वाली संख्या, 7 गुना 8 56 होता है ना। तो देखिए 56 से 53 छोटा है ना, तो इस दोनों में से छोटी वाली संख्या को आप यहाँ पर लिख लीजिए। 73 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसके लिए फिर आप लास्ट यूनिट डिजिट को देखिए, 1 है ना। देखिए आप 1 किसके किसके स्क्वायर करने पे आ रहा है, 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 1। 1 और 9 का जब स्क्वायर हम करते हैं तब 1 आता है। तो यहाँ से 2 डिजिट को हटा दीजिए, बच गया कितना 123। 123 देखिए 11 का स्क्वायर जब करते हैं तो 121 होता है ना, यानी 11 के आसपास ये है। तो 11, उसके बाद इस दोनों में फैसला कीजिए, 11 से 12 को मल्टीप्लाई करें, 11 गुना जब 12 कीजिएगा तो 132, और 132 से देखिए ये छोटा है ना, छोटा है तो इस दोनों में से छोटी वाली संख्या ले लेंगे, 111 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने अगला सवाल है 9801, इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। तो आप अंतिम वाली संख्या को देखो 1 है ना, तो इसमें या तो 1 का स्क्वायर करने पाएगा या 9 का स्क्वायर करने पाएगा। यूनिट वाला डिजिट तो क्लियर हो गया, 2 संख्या को हटा दो यहाँ से, बच गया 98 ना। 98 देखिए किसके किसके बीच आ रहा है। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, यानी इससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो 10 को नहीं लेना है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, तो यहाँ पे 9 ले लीजिए आप, यानी कि इस दोनों संख्या के स्थान पे 9 लिख दिए हम। अब फैसला करना है कि 1 आएगा या 9 आएगा। इसमें से आप देखिए क्या करना है, फिर 9 से गुना कीजिए इसके आगे वाला से, 90 हो गया ना। अब चेक कीजिए 90 से बड़ा है कि छोटा, 98 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इस दोनों में से बड़ी वाली संख्या को यहाँ लिख लेना है, ये 99, आपका स्क्वायर रूट आ गया। कितना आसान है ना। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर रूट बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए आपके लिए कुछ HW भी मैं देता हूँ।